नमस्कार दोस्तों। कई बार हमारी कवायदें कितनी बेमतलब होती हैं, इस बात का एक आपको छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। पिछले महीने यानी अप्रैल के महीने में, तारीख मुझे पूरी तरह से याद नहीं, शायद तीसरा सप्ताह था, अमृतसर के एक थाने में बीएसएफ के एक सिपाही ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई। और रिपोर्ट में ये था कि एक कबूतर जो है वो पाकिस्तान वाली दिशा से उड़ता हुआ आया और एक सिपाही के कंधे पर आकर बैठ गया। और कंधे पर आकर बैठा थोड़ी देर, तो उसके बाद सिपाही ने कबूतर को लपट लिया, उसको लपक लिया और पकड़कर उसको बाकायदा अपने ऑफिसर के पास चला गया। ऑफिसर ने कहा कि ये तो कोई जासूसी का मामला भी हो सकता है, क्योंकि उसके पंजों में एक कागज़ था और कागज़ पे एक नंबर लिखा हुआ था। और उन्होंने सोचा कि ये कोई किसी का नंबर है जो जासूसी के माध्यम से, कबूतर के माध्यम से पाकिस्तान के जासूसों ने, आईएसआई वालों ने भेजा है किसी को संदेश देने के लिए। अब कबूतर तो मासूम है मित्रों, उस मासूम को नहीं पता कि ये खिलवाड़ कौन, किसके लिए, किसके ख़िलाफ़, किसके हक़ में कर रहा है। उसे इस बात का कोई इल्म नहीं है। वो सिर्फ़ एक बात जानता है, जब बिल्ली आए तो वो दौड़ता है डर के मारे, और कई बार आंखें मूंद लेता है कि वो उसको मृत्यु का सामना ना करना पड़े, भय के मारे। और उसके बाद एक और उड़ान, और वो तब तक उड़ता है जब तक उसको कोई दबोच नहीं लेता। बहरहाल मामला दर्ज हुआ, जांच पड़ताल होने लगी, हेडक्वार्टर, बीएसएफ के हेडक्वार्टर तक बात पहुंची। और जो नंबर उस कबूतर के पंजे में था, उस नंबर को बड़ी बार प्रयास किया गया, लेकिन वो नंबर ना तो किसी टेलीफोन का था, ना किसी मकान का। किस चीज़ का नंबर था ये कोई पता नहीं लगा। जितने भी आईटी सेल्स होते हैं सारे सक्रिय हुए उस नंबर के बारे में, लेकिन अल्टीमेटली कुछ भी हाथ नहीं आया। बहरहाल उसको छोड़ा तो नहीं गया, अभी उसकी जांच पड़ताल चल रही है। फिर कबूतर का बाकायदा एक स्कैन भी लिया गया। इसके अंदर तो कुछ नहीं है, कुछ इसके जो गले में कोई ऐसा सूत्र हो या किसी शरीर के किसी और अंग में कोई चीज़ छुपा के भेजी गई हो, कोई चिप हो, कोई ऐसी बात हो। मेरा मतलब एक कवायद लंबी चौड़ी चली, और कवायद के बाद ये पाया गया कि मिला तो कुछ नहीं, लेकिन कबूतर को रिहा भी नहीं किया जा सकता क्योंकि मामला उसके खिलाफ दर्ज है। अब मित्रों प्रश्न एक यही पैदा होता है कि हमारे बहुत बड़े बड़े अपराधी हमसे काबू में नहीं आते। कई बार वो सीमा पार चले जाते हैं, कई बार सीमा के अंदर रहकर भी वो बहुत बड़ी तस्करी के मामलों में भी लिप्त होते हैं, बहुत कुछ करते हैं। वो कभी चिट्टा जिसे आप बोलते हैं, स्मगलिंग के वो केसेस भी आते हैं, हाशीश वहाँ से आती है चोरी छिपे, बहुत कुछ आता जाता रहता है। सिर्फ ये नहीं पाकिस्तान से आता है, हो सकता है हमारे यहाँ से भी कुछ कभी कुछ एक गलत किस्म के तत्वों ने भेजने का प्रयास किया हो। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में कुछ तयशुदा कोई नियम नहीं है कि ये होगा तो ऐसा ही होगा, ये होगा तो ऐसा ही होगा। और एक वक्त था मित्रों जब कालिदास ने तो मेघ को दूत बनाकर बहुत सारे संदेश जो विरह के थे वो कन्वे करने का प्रयास किया गया। तो वो एक काव्यात्मक चीज़ें बहुत सारी थी, और बहुत सारे लोगों ने ये भी थोड़ा सा उसको और भी एक्सप्लेन किया है इस सारे रहस्य को, कि ये कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ बातों को मनहूस मान लेते हैं और कुछ बातों को हम लोग अच्छा मान लेते हैं। कबूतर, अगर कौवा जो है वो मुंडेर पर आ बैठा है तो हम लोग स्वाभाविक रूप समझते हैं कि आज कोई मेहमान आने वाला है, और उसके काँव काँव से हम अंदाज़ा लगाते हैं। अब एक कबूतर जो है, जो बेचारा कहाँ से उड़ के आया, कहाँ से नहीं आया, ये कुछ तय नहीं है, लेकिन क्योंकि वो दिशा वो है जिस दिशा में हमारा एक दुश्मन बसता है, तो ये अनुमान लगा लिया गया और उसी अनुमान के आधार पर जो है केस दर्ज किया गया। कुल मिलाकर दोस्तों इसकी जांच पड़ताल में 4 हफ्ते लगे, 4 सप्ताह का समय लगा, और उसके बाद उस केस के जो फाइल थी, जो एफआईआर थी, उसमें ये दर्ज किया गया कि अभी इसका ट्रेस नहीं हो पाया कुछ भी, इसलिए इसे बंदी खाने में ही रखा जाए और कबूतर को एक जंगले में रख दिया गया। और किसी ने फिर सुझाव दिया कि इसको किसी कबूतरों के बाड़े में रख दीजिए ताकि ये खुल के उड़ तो सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर एक समझदार व्यक्ति ने
ये भी मशवरा दिया कि कई बार होता है कि जिनके पास हज़ारों कबूतर होते हैं कबूतरबाज, वो किसी कबूतर के पंजे में नंबर अपना ज़रूर लगाते हैं कि ये इतने नंबर का कबूतर है, ताकि ये उड़ता उड़ता जब पहुँचे वापस लौटे तो ये पहचान हो जाए कि इतने नंबर का कबूतर उड़ा था और वापस आ गया है। बहरहाल इसकी बहुत सारी इसका विश्लेषण बहुत अजीब ढंग से किया जा रहा है, लेकिन हमारी जो एक परिस्थिति है, जो मानसिकता है, वो कई बार ऐसे व्यर्थ की बातों में कितना ज़्यादा हम लोग उस मानसिकता के तहत वक्त भी ज़ाया करते हैं और एक कवायद से गुज़रते हैं और उसके बाद एक मासूम परिंदे को कैद में डाल देते हैं और बड़ी तसल्ली होती है, हमें संतुष्टि होती है कि हमने एक फ़ाइल का जो है मुंह भर दिया। अगर आपको कुछ नहीं मिला, उसके स्कैन में कुछ नहीं मिला, कोई चिप नहीं मिली, कोई गुप्त संदेश नहीं मिला, तो उस कबूतर को बाकायदा उसके पंजों में जो भी कागज़ पत्र था उसको कागज़ पत्र को रख लिया जाता और उसके बाद उसे उड़ा दिया जाता, तो अपने खुले आसमान में विचरित कर सकता था, विचरण कर सकता था। लेकिन हमारे जो तंत्र है शासन का, उससे इतना भी कई बार बर्दाश्त नहीं होता कि कोई परिंदा आकर सीमा पार कर जाए। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे भारतीयों की मनस्थिति है, ये मनस्थिति सीमा पार में भी है और बहुत सारे दीगर देशों में भी है। और परिंदे जो हैं मित्रों, इनका जो भेद पाना, इनकी भाषा को पढ़ना, इनकी मजबूरी को समझना, ये सारा का सारा एक लंबा सिलसिला है। इसको हमें उसी तरतीब से लेना चाहिए जिस तरतीब से कुदरत ने इनको रखा है। उनके पीछे हम कोई चीज़ें तलाश करने लगें, ये भी गलत होगा। इसी तरह का एक मामला जैसलमेर में भी आया। वहाँ एक कबूतर के पंजे में, कबूतर के पंख के नीचे एक चिप देखी गई। अब चिप को डीकोड तो नहीं किया जा सका, लेकिन चिप देखी गई और वो जो विश्लेषण करने वाले हैं, बाद में अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि ऐसे पहले भी मामले होते रहे हैं, ये चिप कुछ भी बयान नहीं करती। ये चिप सिर्फ उसकी उड़ान के घंटे तय करती है और जो कबूतरबाजी में जो घंटों के हिसाब से जो कबूतर उड़ाते हैं कि उनके कबूतर ने इतनी ज़्यादा उड़ान भरी, इतनी लंबी उड़ान भरी, उसका एक रिकॉर्डर है। अब उस रिकॉर्डर के बेस पे अगर आप किसी पुलिस की FIR दर्ज करते हैं और उसके बाद उसकी जांच पड़ताल में बीसियों कारिंदों को लगा देते हैं, तो मित्रों हम कहीं पहुंच नहीं सकते। हमें अपना नज़रिया थोड़ा सा विस्तृत और खुला रखना ही होगा। शुक्रिया दोस्तों।